सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप ऑल बेसिक या फिर ऑल कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो। ये हमें कुछ रेशो दिया हुआ है, इस हिसाब से ये पार्ट क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। मुरली रिटायर, मुरली क्या हो गया, रिटायर हो गया। उसने सरेंडर कर दिया 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एन एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकाल के बताना है इनको। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। क्वेश्चन में हमसे बोला है एम रेशो एन रेशो ओ, इनका शेयर कितना है 3/8 रेशो 1/2 रेशो 1/8। इस तरीके से हमने इनका शेयर बोला गया है। ये कौन सा शेयर है, ये कौन सा रेशो है या शेयर है, ओल्ड रेशो या फिर ओल्ड शेयर है। ठीक है। रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पर, मुरली हमारा रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पर रिटायर कौन हुआ, मुरली हमारा रिटायर हुआ। ये मुरली हमारा रिटायर हुआ। इसका शेयर कौन सा है, ये वाला, यानी कि इस पे रिटायर हुआ है तो ये वाले शेयर पे हमें दाव खेलना पड़ेगा। ठीक है। अब मुरली रिटायर हुआ है, लेकिन हमसे बोला क्या है, मुरली ने अपने शेयर का 2/3 शेयर, यानी कि इस शेयर का 2/3 शेयर किसके फेवर में दे दिया, नवीन के फेवर में दे दिया। मुरली ने अपने शेयर का 2/3 शेयर किसको दे दिया, नवीन को दे दिया। ठीक है। बाकी बचा हुआ अपना शेयर, जो रिमेनिंग शेयर उसके पास बचा था, वो किसको दे दिया, ओम प्रकाश को दे दिया। यानी कि जो रिमेनिंग बचा था, अब देखो किसी कोई भी चीज है, ठीक है, इसके हमने 3 पार्ट किए। इसका जो ये 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट है, ये एक को दे दिया, तो बचेगा क्या, 1/3। तो यहां पर हमें कितना दिया गया है, यहां पर हमने दिया है 1/3 दिया है, यानी कि रिमेनिंग कितना बचा, 1/3 बचा। ये किसको हमने दिया है, ये नवीन के छोड़ के दूसरा कौन है, ओम प्रकाश, यानी कि ओम प्रकाश को हमने ये वाला शेयर दे दिया। इतना दिया है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है और गेनिंग रेशो निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, हाँ, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। लेकिन क्या ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको डायरेक्टली बोला गया है कि 2/3 तो इससे ले लो, 1/3 इससे ले लो। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखो एन ने कितना गेन किया है। सबसे पहले जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना था, 3/8। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/8 और ओ ने कितना किया है, 3/8 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। इसका 2/3 किसने किया है, एन ने किया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। इसका 1/3 किसने किया है, ओ ने किया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 2 + 6 8 3 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 4 24। ये क्या आ गया, गेन। तो अगर इनका गेनिंग रेशो हमको बताना है एन और ओ का, एन रेशो ओ का, तो 6:3 आ जाएगा। ये कौन सा रेशो आ जाएगा, गेनिंग रेशो। ये कौन सा रेशो आ गया, गेनिंग रेशो। अब हमें न्यू रेशो भी इनको निकाल के बताना है। हमें कौन सा न्यू रेशो भी इनको निकाल के बताना है। तो न्यू रेशो भी हम निकाल के बता देते हैं इनको। सबसे पहले ये गेन वाले मैं इधर साइड में कर देता हूँ। न्यू रेशो अब हम निकालेंगे। न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो प्लस कितना आपने गेन किया है, यानी गेनिंग रेशो। पहले आपके पास कितना था, कितना आपको मिल गया, तो आपको क्या पता चल जाएगा, न्यू रेशो पता चल जाएगा। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले एन का निकालते हैं, एन = और ओ = तो एन का पहले कितना था, एन का था 1/2 और ओ का था 1/8। ठीक है, तो 1/2 लिखते हैं यहाँ पर, 1/8 लिखते हैं यहाँ पर, प्लस करते हैं। अब नया इन्होंने गेन कितना किया है, 6/24। तो 6/24 इसने गेन किया है, 3/24 इसने गेन किया है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 24 डिनोमिनेटर ले लेंगे, 12 + 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पर 24 ले लेंगे, 3 + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, एन
और ओ का न्यू रेशो हो जाएगा 18:6, यानी कि 3:1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, एन रेशो ओ का न्यू रेशो हो गया। तो हमें क्या निकालना था, गेनिंग रेशो निकालना था और न्यू रेशो निकालना था। गेनिंग रेशो हमने निकाल दिया, एन और ओ का गेनिंग रेशो कितना बन गया हमारे पास, 6:3 बन गया, और न्यू रेशो क्या बन गया, 3:1 बन गया। एक हनी पनी सन्नी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1। गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट वैल्यू 60,000। देखो यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है क्या, कि गुडविल अपीयर्स इन द बुक। गुडविल क्या हो रखी है, बुक में अपीयर हो रखी है क्या, एट वैल्यू 60,000। तो यहाँ पर हमें अलग से दिया हुआ है गुडविल बुक में अपीयर हो रखी है, ठीक है। पन्नी रिटायर, पम्मी जो भी है ये रिटायर हो गया, एंड एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल क्या है, 84,000। अब ये जो गुडविल बुक के अंदर अपीयर हो रखी है और जो फर्म की एक्चुअल गुडविल है, इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल भी मिक्स मत करना। तो हमें क्या बोला गया है कि जो फर्म की गुडविल है वो क्या है, 84,000 है। इसके बाद हनी एंड सन्नी डिसाइडेड फ्यूचर में प्रॉफिट ये कितना लेंगे, 2:1 लेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही हम सेम चीज करेंगे सॉल्यूशन के अंदर अपने। सबसे पहले गेनिंग रेशो हम निकालेंगे। तो गेनिंग रेशो अभी तक आपको पता चल गया होगा क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। अब हम किस किस का निकालेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है एच रेशो पी रेशो एस, क्या है, ओल्ड रेशो 3:2:1। उसके बाद रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है हमारी पी रिटायर हो रहा है। तो P रिटायर हो रहा है, तो H रेशो S का न्यू रेशो कितना है, 2:1। ये न्यू रेशो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले H का गेनिंग रेशो निकालते हैं। H का क्या है, न्यू रेशो 2/3, और S का क्या है, न्यू रेशो 1/3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशो कितना है, 3/6। तो ओल्ड रेशो 3/6, यहाँ पे क्या है 1/6। तो ओल्ड रेशो 1/6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इक्वल टू हम यहाँ पर करते हैं। के बाद यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 4 - 3, यहाँ पर आ जाएगा 1/6, और यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 2 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। तो इनका गेनिंग रेशो क्या हो गया, H रेशो S का गेनिंग रेशो क्या हो गया, 1:1। ये क्या हो गया, इनका गेनिंग रेशो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री अपनी करते हैं। तो जनरल एंट्री करने के लिए जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जो पार्टनर हमारा रिटायर नहीं हो रही है, यानी कि H लिखेंगे, S लिखेंगे। उसके बाद 2 में कौन से पार्टनर लिखेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। रिटायर कौन हो रहा है, P हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाली एंट्री हमने कर दी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी की गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल कितनी है हमारी यहाँ पर, 84,000 की हमें गुडविल दी गई है यहाँ पर। और पी का शेयर कितना है, पी का शेयर है ये वाला, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है, 2/6, ठीक है। तो 84,000 मल्टीप्लाई 2/6, तो यहाँ पर आ गया 84,000 मल्टीप्लाई 2/6 हो रहा है। बिल्कुल सेम ऐसे ही कर रहे हैं जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है। तो यहाँ पे 84,000 मल्टीप्लाई 2/6, तो इसकी गुडविल का शेयर कितना आ गया, 84 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, 28,000 रुपीज़ इसका गुडविल का शेयर आ गया, ठीक है। H और S हमारे पास कितना आएगा, अब H और S को हम गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग रेशो क्या है हमारे पास, 1:1, यानी कि इसका आधा 14,000 कौन रख लेगा, ये, और 14,000 कौन रख लेगा, ये। तो ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखी थी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक और एंट्री यहाँ पर करेंगे। एक और कौन सी एंट्री करेंगे, ये जो गुडविल अपीयर हो रखी है बुक्स के अंदर, ये जो 60,000 की गुडविल क्या है बुक्स के अंदर अपीयर हो रखी है, उसकी एंट्री हम करेंगे। उसकी एंट्री हमने क्या देखी थी, हम पार्टनर से वो वाली गुडविल चार्ज कर लेते हैं। तो पार्टनर से हम गुडविल कैसे चार्ज करते हैं, जो हमारे पार्टनर थे पहले रिटायरमेंट के, H S और P सारे पार्टनर थे, 2 गुडविल। तो गुडविल कितनी है हमारी बुक्स के अंदर, 60,000 की गुडविल है, तो 60,000 यहाँ पर लिखेंगे। इनका ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो हम यहाँ पर से देख लेंगे। ओल्ड रेशो इनका था 3, 2 और 1, यहाँ पर भी इन्होंने दिया है 3, 2 और 1, तो इसे हम 3, 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये क्या हो गया हमारा, जो हमारी गुडविल थी कौन सी, जो हमारी बुक्स के अंदर गुडविल आ रखी थी, उसको भी हमने क्या कर दिया, नेट ऑफ कर दिया, यानी कि उसको भी हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, ओके। तो ये क्या हो गई हमारी
जनरल एंट्री हो गई। इस तरीके से हमारी को जनरल एंट्री दिखनी चाहिए। किसके अंदर? सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं किया। इसके अंदर हमें सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा दी हुई थी, क्या करने के लिए? गुडविल इज अपीयर इन द बुक एट वैल्यू 60,000 की गुडविल हमें एक्स्ट्रा दी गई थी। हमने क्या किया? हमने कहा पहले तो लाइन को इग्नोर कर दो। सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालो, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशो ओल्ड रेशो क्या था, न्यू रेशो क्या था? न्यू रेशो में से हमने ओल्ड रेशो माइनस किया, 1/6 आया। न्यू में से ओल्ड किया, 1/6 आया। तो गेनिंग रेशो हो गया 1:1। हमने कहा जनरल एंट्री अब हम करते हैं। जनरल एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले जो पार्टनर बचे हुए हैं उन्हें लिखेंगे, जो रिटायर हो रहा है उन्हें लिखेंगे। रिटायर की निकालेंगे, 84,000 रुपीज़ की क्या है हमारी गुडविल है, अलग से गुडविल जो फर्म की गुडविल है। बुक्स वाले से तो अभी हमें मतलब ही नहीं है, हमने इग्नोर की हुई है लाइन। तो हमने क्या किया, 84,000 यहाँ लिखा। फिर जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना था हमने देखा, 2/6 उसका शेयर था, तो 2/6 यहाँ लिखा। 28,000 की उसकी गुडविल आ गई। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो 1/1 है, जो अभी हमने देखा 1:1 है। तो हमने क्या लिखा, 14,000। इसके बाद हमने देखा कि यार ये जो लाइन था अब इसका भी काम तमाम कर देते हैं यार। गुडविल इज अपीयर इन द बुक एट द वैल्यू 60,000। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पहले पार्टनर थे यानी कि हन्नी, पन्नी और सन्नी, एच, पी और एस, ये जितने भी पार्टनर थे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे एच, एस और पी। टू गुडविल हम यहाँ पे लिखेंगे। गुडविल कितना? पूरी की पूरी गुडविल इस बार लिख देंगे जितनी भी बुक के अंदर अपीयर हो रखी है, 60,000। ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ये जो इनका ओल्ड रेशो था 3:2 था, इसको इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमने किस में किया है, ओल्ड रेशो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगी। इसको हमने गेनिंग रेशो में किया है, इसको हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन यही है, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। ए, एम और जे ये 3 पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स इन अ फर्म। एम जो है वो रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म। ऑन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट 60,000 बिकम ड्यू टू हिम, यानी कि 60,000 बिकम ड्यू टू हिम। इसका मतलब क्या हुआ, हमें उसे 60,000 की पेमेंट करनी है। मैंने कहा था ना हमें पार्टनर्स को क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है। तो पार्टनर को हमें क्या करना है, ये अमाउंट पे करना है। हमें क्या करना है, पार्टनर को ये वाला अमाउंट पे करना है। कितना? 60,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए और जे जो बचे हुए पार्टनर है, प्रोमिस टू पे इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। इन्होंने क्या बोला, ये जो 60,000 रुपये है ना, हमारे पास अभी तो 60,000 रुपये नहीं है देने के लिए, लेकिन हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट देंगे हर साल। हर साल क्या देंगे हम तुम्हें? इंस्टॉलमेंट देंगे एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर। हर साल के एंड में हम तुम्हें एक एक इंस्टॉलमेंट देंगे पैसों की। ये जो 60,000 रुपीज़ हमें तुम्हें पे करने हैं, वो 60,000 रुपीज़ पे करने के लिए तो मेरे पास अभी पैसा नहीं है ये वाला। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि तुम्हें इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे एवरी ईयर एट द एंड, हर साल एंड में, हर साल के एंड में हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ठीक है, ऑफ द ईयर टू विच एग्रीड। ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, महिंदर लोन अकाउंट इन्हें बना के दिखाना है। 2 पार्ट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले पहला पार्ट पकड़ देखते हैं। व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन द अनपेड बैलेंस। तो ये पहला पार्ट हमसे क्या बोलता है, क्वेश्चन करते करते इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बना के क्या दिखाना है, महिंदर लोन अकाउंट। तो एक लोन अकाउंट हम बना लेते हैं। यहां पर मैंने ये खींचा, यहाँ पर मैंने ये लाइन, ठीक है। मैं महिंदर लोन अकाउंट बनाता हूँ, महिंदर लोन अकाउंट। ठीक है। अब महिंदर लोन अकाउंट, हाँ, महिंदर लोन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होती है, लोन की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि महिंदर कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट, यानी कि सबसे पहले हम उसकी सारा का सारा पैसा लोन में पेमेंट कर देते हैं। तो महिंदर कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा, बाय महिंदर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आएगी कैपिटल अकाउंट में, 60,000 है, तो 60,000 ही यहाँ पर आएंगे टू महिंदर लोन अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री हमने कर दी। ठीक है। अब क्या होएगा, ये कौन सा साल है, ये फर्स्ट ईयर है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। लिखते लिखते हम चलेंगे। ये कौन सा ईयर 1 की हम बात कर रहे हैं, कौन से ईयर की, ईयर 1 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी
ईयर 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है, देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, हमें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करना है, प्लस हमसे बोला गया है प्लस इक्वल इंस्टॉलमेंट तो ठीक है, प्लस इंटरेस्ट 12%, जो 12% का इंटरेस्ट लगेगा वो भी इंस्टॉलमेंट के साथ पे करना है। तो देखो सबसे पहले ये जो 60,000 है, ये क्या है, हमारे पास 60,000 है, डिवाइड बाई 4, हमें क्या करना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो कितनी हो गई, एक इंस्टॉलमेंट 15,000 की हो गई, ठीक है। तो हमने क्या बोला, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि एक इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 15,000 की हो गई, प्लस यहाँ पे हमसे बोला गया प्लस इंटरेस्ट 12% ऑन अनपेड अमाउंट, जो अनपेड बैलेंस आपके पास बचेगा उस पर 12% का आपको इंटरेस्ट भी देना है। जैसे कि पहले साल में हमारे पास कितना बचेगा, 60,000 बचेगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ पहले साल में हमारे पास कितना बचेगा, 60,000 बचेगा, उसमें से 15,000 हम पे कर देंगे, तो दूसरे साल में कितना बचेगा, 45,000 बचेगा, तीसरे साल में कितना बचेगा, 30,000 बचेगा, फोर्थ ईयर में कितना बचेगा, 15,000 बचेगा, और लास्ट ईयर में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें इस तरीके से पेमेंट करनी है, ठीक है। ये इसको रब नहीं करता। तो ये क्या बोला मैंने, ये बोला कि हमारे पास 4 साल में कैसे कैसे पैसे बचेंगे, उस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा। पहले साल में 60, उसके बाद 45, उसके बाद इस तरीके से पैसे हमारे पास बचते चले जाएंगे। ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमने बोला। तो हमारे पास क्या बताना है कि 15,000 पर एनम, यानी कि हर साल 15,000 रुपये तो हम पे कर रहे हैं, प्लस जो इंटरेस्ट है, तो पहले साल में हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनता है, 12%, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं सेकंड ईयर का, तो 15,000 तो रहेंगे ही रहेंगे सेकंड ईयर में, लेकिन सेकंड ईयर में पैसा कितना बचा, 45,000, यानी कि 45,000 मल्टीप्लाई 12%, समझे। तीसरे ईयर में कितना बचा, 30,000 मल्टीप्लाई 12%। तो इस तरीके से हम पैसों का पेमेंट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके पेमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इंटरेस्ट की एंट्री कर देता हूँ। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट टू महिंदर लोन अकाउंट, क्या, इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट, इंटरेस्ट टू महिंदर लोन अकाउंट। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखो अभी मैंने आपको बताया पहले साल में हमारे पास 60,000 पैसे बचे, तो 60,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट है, तो 12% लगा देंगे यहाँ पर। 60,000 का 12% कितना होता है, 7200, कितना हो गया, 7200। अब हम क्या करेंगे, ईयर के एंड में इनकी पेमेंट करेंगे। तो ठीक है, पेमेंट यहाँ पर हम करते हैं टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कैसे करते हैं हम, या जो भी लोन अकाउंट होगा टू बैंक, तो वही वाली एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे, क्या, लोन अकाउंट टू बैंक। इस तरीके से एंट्री हमारी काम करती है, ठीक है। अब हम कितनी पेमेंट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे पास। तो पहले साल में हमें 4 तो इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है। सबसे पहले 15,000 की इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई, ठीक है। तो 15,000 की तो इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई। इसके बाद प्लस हमें इंटरेस्ट जो हुआ 12%, क्या, जो इंटरेस्ट हुआ 12% वो भी पे करना है। इंटरेस्ट कितना हुआ, 12%, 7200, तो 7200 को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 15,000 प्लस 7200 कितना हो जाएगा, 22,200 रुपीज़। इसके बाद बैलेंस कितना बच जाएगा पहले साल में, टू बैलेंस CD कितना बच जाएगा, 45,000। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 67,200 ये आना चाहिए हमारा टोटल। इसके बाद अगले साल में क्या आ जाएगा हमारा, बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD कौन सा आ जाएगा, यही वाला 45,000, जो बैलेंस हमारा बचा हुआ है। इस तरीके से हमने पहले साल की तो पेमेंट यहाँ पर करके दिखा दी, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे ईयर का सबसे पहले तो इंटरेस्ट पे करेंगे। मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखता हूँ क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा, बाय लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है, इस पे हमें कौन से साल का लगाना है, दूसरे साल का लगाना है। यहाँ देखो दूसरे साल का हमें लगाना है। दूसरे साल में हमारे पास पैसे कितने बचे हैं, 45,000। तो कितने का लगाएंगे, 45,000 का हम यहाँ पर लगाएंगे। 45,000 मल्टीप्लाई 12%, 45 का 12% कितना होता है, 45 मल्टीप्लाई 12%, 5400, कितना हो गया, 5400। अब इसकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे टू बैंक
अकाउंट। पेमेंट कैसे कैसे करेंगे, 15,000 तो हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल, जो कि हम हर साल पे कर ही रहे हैं, प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है इस साल का, 5400, तो इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 20400 टू बैलेंस सी डी हमारे पास कितना बच जाएगा, 30,000 का बैलेंस सी डी बच जाएगा। और यहाँ पर आना चाहिए 5400, 5400। इसी तरीके से थर्ड ईयर में हम चले जाएंगे, क्या करेंगे थर्ड ईयर में जाके, टू बैलेंस बी डी हम यहाँ पर लिखेंगे और 30,000 हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। उस हिसाब से हम इसका भी आगे करते चले जाएंगे। सबसे पहले मैं इनको छोटा कर लेता हूँ, भर भर के लिए ध्यान है। ओके, अब बैलेंस बी डी से हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो इस बार हमारा क्या लगाएंगे, हम इंटरेस्ट लगाएंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस बार कितना बैलेंस है हमारे पास, 30,000 है, इस पे 12% का इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 3600 का हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। इसकी हम पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, प्लस हमारा इंटरेस्ट कितना है 3600, तो इंटरेस्ट लिख देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 18,600। टू, यहाँ पे टू क्यों आएगा, यहाँ बाई नहीं आएगा, बाय टू बैलेंस सी डी हमारे पास बचेगा। टू बैलेंस सी डी हमारे पास कितना बचेगा, 15,000, तो 15,000 को यहाँ लिख देंगे। 33,600 यहाँ आना चाहिए, 33,600 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रखेंगे बाय बैलेंस बी डी, कितना आ जाएगा, 15,000। पिछली बार हमारे पास कितना बचा, 15,000। अब की बार क्या करेंगे, केवल 15,000 है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट लगाएंगे हम यहाँ पर, कितने आ जाएगा 15,000 का, 12%, 15,000 मल्टीप्लाई 12%, 1,800। कैसा आया, 15,000 मल्टीप्लाई 12%। अब इसकी हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कैसे, जो हमारी इंस्टॉलमेंट है 15,000 की वो तो हम लिखेंगे ही, जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना है, 1,800। तो 1,800 हम प्लस करके 16,800, और टू बैलेंस सी डी हमारे पास इस बार कितना बच जाएगा, 0। इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, और लास्ट में हम इसका टोटल कर देंगे कि टोटल कितना आ जाएगा, 16,800, और यहाँ आ जाएगा 16,800। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो हमें कौन सा बनाना था, महिंद्र का लोन अकाउंट हमें यहाँ पर बना के दिखाना था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, 15,000 तो हम इंस्टॉलमेंट पे करते थे, प्लस जो भी इंटरेस्ट होता था। पहले साल का कितना था, 60,000 पे हमने लगाया, कितना, 12%। दूसरे साल का 45,000 पे लगाया, 45,000 पे लगाया इतना 12%। उसके बाद 30,000 पे लगाया हमने 12%, और उसके बाद 15,000 पे हमने लगाया, यानी कि जो फोर्थ ईयर में बचा था, फोर्थ ईयर में लगाया 15,000 पे कितना, 12%। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा था। वैन दोबारा, वैन पेमेंट इज मेड इन द 3-year इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12%। अब की बार ये क्या कह रहा है कि हमें जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, 20,000 करनी है। देखो स्टार्टिंग के 3 साल इसने बोला है, स्टार्टिंग के 3 साल तो हमें 20,000 रुपए की पेमेंट करनी है, प्लस इंटरेस्ट इस बार नहीं करना। इन्होंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग के 3 ईयर 3 साल तक इंस्टॉलमेंट पे करनी है 20,000 की, जिसके अंदर इंक्लूड है इंटरेस्ट 12%, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूड है 12%। ठीक है, इसका मतलब हमें 3 साल तक पेमेंट करनी है 20,000 की, जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी कि इस बार इंटरेस्ट की अलग से पेमेंट हमें नहीं करनी। ठीक है, ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द लास्ट 4th ईयर। तो देखो इसने बोला क्या है, पहले ये देखते हैं।
इसने बोला है कि यार ये कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, कि यार देखो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें सबसे पहले फर्स्ट ईयर ईयर पेमेंट, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तुम्हें कितनी पेमेंट करनी है, अरे भाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। इसने बोला है कि तुम्हें फर्स्ट 3 साल तक, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट 3 साल तक तुम्हें 20,000 रुपए की पेमेंट करनी है। हमने बोला इंटरेस्ट की अलग से करनी है, इंटरेस्ट की अलग से नहीं करनी। उसने बोला क्यों, क्योंकि उसने बोला इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12%, इसके अंदर ऑलरेडी 12% का इंटरेस्ट इंक्लूड है, यानी कि हमें पहले साल कितने की करनी है, 20,000 की करनी है, ठीक है। दूसरे साल 20,000 की करनी है, ठीक है। तीसरे साल फिर से 20,000 की करनी है, ठीक है। इसके बाद इसने बोला कि जो लास्ट में तुम पेमेंट करोगे, यानी कि फोर्थ पेमेंट करोगे, बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द फोर्थ ईयर, चौथे साल में यानी कि फोर्थ ईयर में तुम्हें क्या करनी है, पेमेंट करनी है किसकी, जो बैलेंस पैसा बच जाएगा, यानी कि जितना भी पैसा बच जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जितना भी पैसा बच जाएगा उस सब की पेमेंट तुम लास्ट में कर देना। यानी कि लास्ट में जितना भी पैसा आपके पास बच जाएगा उस सब की पेमेंट आप क्या कर देना, लास्ट में करके दिखा देना। तो ये हमने एक टेबल यहाँ पर बना ली, जिससे कि हमें पता चल गया कि एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला क्या गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था और किस तरीके से हमें पेमेंट करनी है। तो ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, महिंद्र का अकाउंट बनाते हैं, ओके। एम का बनाते हैं लोन अकाउंट, एम लोन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोन इसको डाल देते हैं, यानी कि बाय एम कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़। ये 60,000 रुपीज़ कहाँ से आया, हमको बताया गया था कि इसको हमें पेमेंट कितनी करनी है, 60,000 रुपीज़। जैसे हमने पहले यहाँ पे 60,000 डाला था, अब भी ऐसा ही 60,000 डाला है, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट डालेंगे। कितना इंटरेस्ट आएगा इस बार, इसका पिछली बार की तरह तो आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट कितना था पहले साल में इंटरेस्ट पिछली बार, ये सेकंड पार्ट का भी यही हो गया है आपका, ठीक है। तो पिछली साल पहले साल में कितना था, 60,000, यानी कि 60,000 पे हमने कितना इंटरेस्ट लगाया था, 12%। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 60,000 मल्टीप्लाई 12%, ठीक है। तो 60,000 का 12% 7200, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट डाल दिया। अब हमें क्या करनी है, इसकी पेमेंट करनी है। लेकिन हम पेमेंट कितनी करेंगे, पिछली बार हम क्या करते थे, हम पिछली बार करते थे, मैं आपको याद दिला देता हूँ, बैंक अकाउंट लिखते थे। पिछली बार जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट होती थी वो, प्लस जो हमारा इंटरेस्ट होता था वो। इस बार इन्होंने बोला यार ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्टली बोल दिया पहले साल में 20,000 पेमेंट कर दो। तो पहले साल हम बिना कुछ सोचे क्या कर देंगे, 20,000 की पेमेंट कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। बाय बैलेंस सी डी हमारे पास कितना बच जाएगा, 60,000 प्लस 7200, कितना बच गया, 67200, 67200। इसके बाद -20,000 करते हैं तो 47200 का बैलेंस यहाँ पे बच जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी, अगले साल का बैलेंस 47200। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी बाय इंटरेस्ट लगाएंगे। अब दूसरे साल में हमने इंटरेस्ट कितना लगाया था, पीछे जाके देखते हैं। दूसरे साल में हमारे पास 45,000 रुपये बचे थे, तो 45,000 पे हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि 45,000 मल्टीप्लाई 12%। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 45,000 मल्टीप्लाई 12%, 5400। अब प्लस करते हैं 47200, यानी कि 52600, इनका टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं टू बैंक अकाउंट। अब दूसरे साल में हमें कितनी पेमेंट करनी है, इसने बोल दिया 20,000 रुपये पेमेंट कर दो, ठीक है। तो हम 20,000 रुपये की यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे बाय या टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी कितना बचेगा हमारे पास, 20,000 हटाने के बाद 32,600। ये इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 52,600। अब यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस बी डी, कितना आ जाएगा, 32,600। अब यहाँ पर भी इंटरेस्ट लगाएंगे। तीसरे साल में हमारे पास कितना पैसा बचा था, अभी तो आपको ओरल पता होना चाहिए, 30,000 हमारे पास बचा था। क्यों, क्योंकि 15-15 हज़ार रुपये हमने दो तो दिए, तो तीसरे साल में हमारे पास कितना बचा, 30,000।
तो तीसरे साल में हमारे पास बचा 30,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 12%, और अगले साल में कितने बचेगा 15,000। तो 30,000 मल्टीप्लाई 12%, 3600 प्लस 32600, 36200 यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद टू बैंक अकाउंट यानी कि कितनी पेमेंट करनी है हमें तीसरे साल में, 20,000 पेमेंट करनी है, ठीक है। तो 20,000 रुपये पेमेंट कर देंगे। ये वाला पिछले वाले पार्ट से ज़्यादा आसान है, जबकि आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन पिछले वाले से ज़्यादा आसान है। बाय बैलेंस CD 36,200 माइनस 20,000 16200। अब एक साल का और बचा, तो एक साल का और अकाउंट हम बना लेते हैं, यानी कि ये कौन सा है, ईयर 4। अब ईयर 4 में सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास बैलेंस बचा है ये लिख लेते हैं, बाय बैलेंस BD कितना बचा, 16,200 का हमारे पास क्या बचा, बैलेंस बचा। अब इस पे भी हम इंटरेस्ट लगाते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट, इस पर इंटरेस्ट अकाउंट कितना है 15,000 मल्टीप्लाई 12%, तो 15,000 मल्टीप्लाई 12% कितना हो गया 1,800, कितना हो गया 18,000 यहाँ पर हो गया। अब लास्ट पे हमें पेमेंट कितनी करनी है, टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट करनी है हमें लास्ट में, हमें लास्ट में पेमेंट करने के लिए बोला है पहले 20 साल, फिर 20, फिर 20, लेकिन लास्ट ईयर में बोला है बैलेंस, यानी कि जितना पैसा बचेगा ना वो सारा पेमेंट कर देना। कितना पैसा बचा है यहाँ पर 18,000, तो 18,000 हम पेमेंट कर देंगे। उसके बाद कोई CD यानी कि कोई बैलेंस बचेगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा, तो यहाँ पर भी 18,000 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो दोनों पार्ट से हमने कर लिया। और मेरा यकीन मानो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, आपको भी नहीं आया तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। दोबारा से वीडियो में पीछे जाओ, दोबारा से क्वेश्चन देख लो, एक बात खुद करके देखना, जहाँ पर अटको के दोबारा क्वेश्चन को देखना, जब भी ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और ये क्वेश्चन आपका NCERT में है, तो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये था आपका इलस्ट्रेशन 11, और इलस्ट्रेशन 11 के दूसरे पार्ट का आंसर था आपके नोट्स के अंदर। तो आप जब इन क्वेश्चंस को रेफ़र करोगे, इन नोट्स को रेफ़र करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पार्ट का जो आंसर है वो किसके अंदर है, नोट्स के अंदर है, और जो पहले पार्ट का आंसर है वो तो यहीं पे आपको लिखा हुआ है इसके नीचे ही। तो आप दोबारा से ये वाले क्वेश्चन को करना, बहुत ज़्यादा हार्ड है मैं मानता हूँ, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो दोबारा से ये क्वेश्चन को करके देखना, दोबारा से वीडियो देख लो चाहे, उसके बाद खुद से करके देखना, जहाँ अटको के दोबारा देखना, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। A, B और C पार्टनर है, उनका रेशो ये है। मार्च 31, 2017 की हमें बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। यहाँ रिजर्व फंड हमको दिया हुआ है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, यानी कि पिछले साल का पैसा है जो हम बांट देंगे। अक्टूबर 1, 2017 को अनिल डाई, यानी कि अनिल की डेथ हो गई, ठीक है। गुडविल हमसे बोला गया है कि 2.5 ईयर परचेज, यानी कि 2.5 ईयर परचेज पे हमें निकालनी है। एवरेज लेना है हमें 4 साल का, 13,000, 12,000, 20,000 और 15,000 हमको दिया हुआ है, ठीक है। हमसे बोला है पेटेंट 8,000 पे वैल्यू हो गई तुम्हारे, मशीनरी 28,000 पे हो गई, और बिल्डिंग 25,000 पे वैल्यू हो गई, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट है 2017 और 18 का, उससे बोला एज अ रेट सेम प्रीवियस ईयर। ऐसा ले लेना कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यार देखो, हमने हमारे जो पार्टनर है वो इस साल कब उसकी डेथ हुई है, इस साल उसकी 1 अक्टूबर को डेथ हुई है। अगर मैं आपसे बोलूं जो 1 अप्रैल है, ये जो हमारा लाइन है यहाँ पर, ये क्या है 1 अप्रैल, फिर पीछे में आया होगा 1 अक्टूबर, और लास्ट में आया है 31 मार्च। तो मैंने बोला कि यार ये जो पार्टनर की डेथ हुई है ये कब हुई है, अक्टूबर को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये पार्टनर था। ऑफ कोर्स ये पार्टनर क्या था, पार्टनर था, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इस एरिया का जो प्रॉफिट है वो इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये जो एरिया का प्रॉफिट है ये इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये प्रॉफिट हमें निकालना है, उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, पूरे साल का प्रॉफिट हमको दिया गया है। पूरे साल का प्रॉफिट हमारा कितना है, इन्होंने बोला है कि पूरे साल का प्रॉफिट, जो इस साल का प्रॉफिट है वो ये मान लो कि पिछले साल का प्रॉफिट था, यानी कि पिछले साल कितना था, इस साल कौन सा है 17, 18, और पिछले साल कौन सा था 16, 17। तो पिछले साल का प्रोटीन कितना था, प्रोटीन कह रहा हूँ, प्रॉफिट कितना था 15,000। तो ये क्या हो गया 15,000 पूरा प्रॉफिट था। हमें निकालना है कि इस पार्टनर का शेयर इस वाले एरिया में कितना आएगा, तो वो चीज़ भी हम इस क्वेश्चन के अंदर निकालेंगे।
ठीक है, अभी के लिए मैं इसे छोटा करके यहाँ चलो इसे ऐसे लिख देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है कितना, 10%। हाफ ऑफ द अमाउंट अनिल टू बी पेड इमीडिएटली। हाफ अमाउंट तो इमीडिएटली पे कर दो, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो पे कब करना है, हमें लोन के फॉर्म में पेमेंट कर देना है। हमें क्या बनाना है, अनिल का कैपिटल अकाउंट बनाना है, अनिल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना के इनको दिखाना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा या एक और पेज यहाँ पर ऐड कर लूँ। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन क्या आ गया, डेथ में एकदम से ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मेरे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। तो ये क्या है, हमने रिटायरमेंट का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें ही एक डेथ का क्वेश्चन आपका डाला हुआ है। डेथ कुछ नहीं है, रिटायरमेंट ही है। अगर आप रिटायरमेंट का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो तो डेथ तो आपको अपने आप से आ जाएगा। तो ये मैंने इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये सिर्फ इसीलिए पढ़ाया क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने अगर रिटायरमेंट पढ़ा हुआ है तो ये डेथ उसको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। रिटायरमेंट नहीं पढ़ा हुआ तो डेथ कुछ भी समझ नहीं आएगा। पहले रिटायरमेंट पढ़ो फिर डेथ पढ़ने आना। ठीक है, अब ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या, हमारा जगह बची, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट इस बार हमें सिर्फ एक पार्टनर का बनाना है, अनिल का। पहले हम कैसे बनाते थे, पार्टनर ऐसे 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 करके पार्टनर का बनाते थे, लेकिन इस बार एक ही पार्टनर का बनाना है, तो इस बार हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं की। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले रिजर्व फंड 6,000 रुपये, तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशो में। अब हमारा जो डेथ हुई है वो किसकी हुई है, एक की, यानी कि 5 वाले की। तो 5/10, तो इसका ये क्या आएगा, रिजर्व में आएगा 2 बाई जनरल रिजर्व। कितना आना चाहिए, 6,000 का, मल्टीप्लाई 6,000 का कितना आना चाहिए। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन आप ना स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, अभी मैंने इसको रब कर दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची। हाँ, 6,000, इसकी शेयर कितना है, 5/10। तो इसके शेयर के हिसाब से हम लिख देंगे 3,000 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रिजर्व फंड हो गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, गुडविल जो हमको दी हुई है। सबसे पहले तो हमें गुडविल फाइंड करनी है, तो गुडविल हम कितनी फाइंड करेंगे, गुडविल कैसे फाइंड करेंगे। गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। गुडविल के मेथड वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कि गुडविल की मेथड कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें फॉलो करना है। सबसे पहले 13,000 सारे इनको प्लस करेंगे हर साल के, इसको 13,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। डिवाइड बाई कितने साल लिया है, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15,000। उसके बाद नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, मल्टीप्लाई 2.5, तो हमारी गुडविल कितनी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई 2.5, 15,000 मल्टीप्लाई 2.5, 37,500, ये हमारी गुडविल आनी चाहिए। गुडविल निकालनी नहीं आती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वीडियो डाल के वीडियो देख लेना वो वाली जिसके अंदर मैंने गुडविल के सारे मेथड्स कराए हुए हैं, उसमें से एक मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर गुडविल कितनी आ गई, 37,500। अब हमें क्या करना है, ये गुडविल को हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। यहाँ पे क्या हमें कहीं पे सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सा ले लेंगे, ये जो बचा हुआ रेशो है, जो पार्टनर नहीं मरे, यानी कि जो पार्टनर ऑलरेडी मतलब फ्यूचर में जाके फर्म के अंदर रहेंगे, उनका रेशो ही कौन सा हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग सॉरी गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो इस गेनिंग रेशो को हम क्या करेंगे, 3 और 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय कौन कौन से पार्टनर हमारे पास बचे हुए हैं अभी, बी और सी बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बी बाय सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि 37,500 हमारे पास क्या है, गुडविल है ये। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 37,500 हमारे पास क्या है, गुडविल है ये। अब हमारे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना था, 5/10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/10 से। इसी तरीके से 37,500 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई, इन्होंने गेन कितना किया है, तो गेनिंग रेशो हमारे पास क्या है, 3/2, तो 3:2 में इसे कर देंगे 3/2, अपॉन में लिख देंगे यहाँ पर 5 और अपॉन में लिख देंगे यहाँ पर 5, तो इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो कितना है, 37,500 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, 11250 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, 7,500। तो इस तरीके से हमारी गुडविल की भी एंट्री हो गई।
पेटेंट हमारे कितने वैल्यू हुए हैं 8,000। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है यार यहाँ पर ना आपको वो वाला अकाउंट तो बना के नहीं दिखाना रिवैल्यूएशन, लेकिन हम फिर भी रिवैल्यूएशन का अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी करने में। तो हमसे इन्होंने बोला है कि जो आपके पेटेंट है वो 8,000 के हो गए हैं। पहले आपके पेटेंट कितने के थे 11,000 के, यानी कि हमारे 8,000 के हो गए माइनस 3,000। तो अगर हमारी जो एसिड है वो कम होती है तो हम यहाँ लिखते हैं पेटेंट 3,000 से कम हो गए, तो 3,000 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद मशीनरी 28,000 की हो गई, तो मशीनरी पहले कितने की थी 30,000 की, अब कितने की हो गई 28,000 की, यानी कि 2,000 से कम हो गई। तो टू मशीनरी भी हम यहाँ पे लिख देंगे 2,000। और हमसे बोला है बिल्डिंग 25,000 की हो गई, बिल्डिंग पहले कितने की थी 20,000 की, तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया बाय बिल्डिंग, यानी कि एसेट हमारी इंक्रीज हुई है कितने से 5,000 से हमारी इंक्रीज हुई है क्या एसेट। अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 5,000। ना तो इनको किसी को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है और ना ही किसी को लॉस हुआ है, तो हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे बिना फालतू की हमसे मेहनत करानी क्वेश्चन में, पर हमें तो करके देखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था रिटायरिंग में, मैंने आपको पढ़ाया था, अब दोबारा मैं नहीं पढ़ा रहा। तो प्रॉफिट सबसे पहले हमें लेना है लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया गया है 15,000 रुपये, यहाँ पे हमने लिखा भी था 15,000 रुपये। पार्टनर का शेयर हम करेंगे, पार्टनर का शेयर क्या है 5/10 मल्टीप्लाई कितने महीने के लिए पार्टनर रहा है 12। पार्टनर जिस महीने में ये डेथ हुई है उससे पहले कितने महीने थे 6, और अपॉन में टोटल कितने हैं 12। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट इसका आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 3750। यहाँ लिख देते हैं 3750 बाई P&L 3750। ओके, इसके बाद हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ेगा 10%। इसकी कैपिटल कितनी है, इसकी कैपिटल हम देखेंगे 30,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंट है 10%, तो 30,000 मल्टीप्लाई 10%, 30,000 मल्टीप्लाई 10%, 3,000 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना, तो इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पर 3,000 प्लस 11250 प्लस 7500 प्लस 3750 प्लस 3,000। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये एकदम से क्या होता चला जा रहा है, तो मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि यार ये रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन है। अगर आप पूरा रिटायरमेंट पढ़ लेते हो तो डेथ तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए रिटायरमेंट पढ़ लो तो डेथ आपका अपने आप से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 2 बैलेंस CD बचा कितना 28,500। तो ये तो क्या हो गया, ये अकाउंट हो गया अनिल का। हमें एक और अकाउंट बनाना है इसके एग्जीक्यूटर का। एग्जीक्यूटर कौन होता है, ये डेथ में एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपके एग्जीक्यूटर का। एग्जीक्यूटर कौन होता है, ये एग्जीक्यूटर होता है जो भी आपका लीगल हायर बचता है। भाई जो डेथ हो गई जिसकी, वो तो पैसा लेने आएगा नहीं, तो कौन बचेगा, उसका स्पाउस बचेगा, या तो अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ है तो हस्बैंड, या फिर उसके बच्चे बचेंगे सन डॉटर, या फिर सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, जो भी बचेगा एंड में लीगल हायर, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। तो इसका हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट भी कभी कभी बनाने को आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट का सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं। ये जो हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा है ना, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये बैलेंस है किस में चला जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम बाय ये कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है, एज कैपिटल अकाउंट। रिटायर नहीं, एक्चुअली में डेथ हुई है, ये आ गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हाफ पेमेंट तो हमने कैश में कर दी इमीडिएटली और हाफ का लोन दे दिया, तो हाफ क्या कर देंगे टू बैंक अकाउंट। हाफ पेमेंट कितनी हो गई, डिवाइड बाई 2 14,250, और लोन में हमने कितना दे दिया इसको, लोन अकाउंट 14,250, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये टैली हो जाएगा कितना 28,500, 28,500।
ये क्या हो गया हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट हो गया। तो ये डेथ का भी आपका क्वेश्चन हो गया। डेथ में आपने सिर्फ एक चीज़ सीखी, क्या? एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। सिंपल चीज़ थी, पहले हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे अब वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में करेंगे। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं था, केवल डिफरेंस क्या था, अगर आपको रिटायरिंग आता है तो डेथ तो आपको अपने आप आ जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने आप से कर सकते हो। डेथ अगर आपको रिटायरिंग आता है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ऑफकोर्स नहीं आएगा। अगर आपने रिटायरमेंट नहीं पढ़ा तो डेथ कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले रिटायरमेंट की सारी वीडियो देखो, फिर डेथ पे आना, डेथ में फिर ये वाला क्वेश्चन देखना और फिर देखना आपको समझ आता है या नहीं आता। जब समझ आ जाएगा तो इसको एक बार खुद से करके देखना, आपके डेथ के भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।